तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रिंस स्टडी रूम। चलिए हम लोग बताने वाले हैं कि जैसे कि थर्ड स्पॉट एडमिशन हो रहा है। ठीक है, स्पॉट एडमिशन में डीएलएड वालों का जो भी बच्चे बच चुके हैं यहाँ पर, जिनका कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला है और सरकारी भी नहीं मिला, तो उनका जो है स्पॉट एडमिशन होगा। डायरेक्ट आप किसी भी जिले में किसी भी कॉलेज में जाकर के अपना आवेदन जमा कर करके अपना एडमिशन सुनिश्चित करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग जैसे ही नीचे आइएगा स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर देखिए 10 तारीख को और 11 तारीख को दो ठो जो है यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर न्यू में लिख रहा है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग सर्वप्रथम 10 तारीख वाले में देखिए क्या नोटिफिकेशन आया है, इसको हम बताते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जानकारी में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट जानकारी है, गैर सरकारी संस्थानों में समिति द्वारा ठीक है जारी प्रथम सूची एवं द्वितीय सूची के चयनित वैसे छात्र जो कि 3,000 रुपये दे करके स्लाइड अप किए हैं दूसरे कॉलेज के लिए, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं कराएंगे, 3,000 जमा करके स्लाइड अप कराए हैं, उनका जो है 11 से 12 तक आपका पूरा जो है पेमेंट अपने संस्थान में जमा करना है, नहीं तो आपका जो है वो सीट खत्म हो जाएगा और आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो जो भी 3,000 जमा किए हैं, स्लाइड अप किए हैं, वो उसी, और कॉलेज कोई नहीं मिल रहा है तो उसी में जाकर के अपना एडमिशन जरूर ले लें। आगे चलते हैं हम, गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा नामांकन के पोर्टल पर अवधित करने की तिथि यहाँ पर 13 से 14 तक है। अगर संस्थानों में जो सीटों की विवरण को पोर्टल पर यानी जारी करना, कितना सीट जो है किस कॉलेज में जारी हुआ है, खाली है। जमा करने की तिथि 14 से 15 है, 2 दिनों के लिए जो है आपको दिया गया है। ठीक है, और 14 तारीख को ही आपको ये सीट आवंटन भी मिलेगा, किस कॉलेज में कितना खाली है। मेगा क्रम के संस्थान द्वारा औपचारिक सूची प्रकाशित करने की तिथि के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि 16 तक है। 16 तक जो है आपको कोई भी आपत्ति होगा तो आप दर्ज करा सकते हैं। औपचारिक सूची द्वारा आवेदक द्वारा प्राप्त की गई तिथि, प्राप्त आपत्तियों का भी विवरण होगा 17 तक। आपत्तियों का निवारण भी 17 तक ही हो जाएगा आपको। उसी दिन आप लोग जैसे ही आप लोग जाइएगा वहाँ पर संस्थान में, आपका आपत्ति जो है उसी दिन आपको दर्ज कर लिया जाएगा और जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। अंतिम मेगा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि जो है 18 से 20 है। ठीक है, आपको जो है मेगा सूची 18 तारीख को जारी होगा, जो कि 20 तक आप एडमिशन करा सकते हैं। उसके लिए आप नीचे में आएंगे तो नामांकन की निर्धारित तिथि तक प्रकाशित अंतिम मेगा सूची के आवेदक द्वारा नामांकन नहीं लेने की स्थिति में रिक्त सीटों पर संस्थान में प्राप्त आवेदकों में से प्राप्त सूची वेटिंग लिस्ट के आवेदन का मेगा अनुसार लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि नामांकन के पश्चात अब जो है पूर्ण कर लिया जाएगा। आपको 23 से 24 और 25 तारीख तक फाइनली पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है। ठीक है, तो यही थी जानकारी। और आप लोग अगर पैसे जमा किए हैं तब जरूर जाकर के पूरा पेमेंट करिए, नहीं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। ऐसी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बने रहिए।